अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस के में जो उनकी ज़मानत है उसका मुस्तकबिल क्या है। आज जो है वो फ़ैसला जो है वो महफूज हो गया था और ये इम्कान यही था कि फ़ैसला आज सुना दिया जाएगा। जो आज की समाअत हुई है इंतहाई दिलचस्प समाअत हुई है। उसके अगर मैं सीधा पॉइंटर सामने रखूँ तो उसके अंदर राहुल गांधी की ज़मानत के मामले, राहुल गांधी को जो सज़ा हुई है 3 साल की 2 साल की, उसका जिक्र किया गया है। नवाज़ शरीफ की ज़मानत की मुअत्तली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका जिक्र किया है। T20 और टेस्ट मैच का जिक्र किया गया है। 3 टैबलेट्स खाकर जो है वो दलाइल देने की बात की गई है। जज को मश्क सितम बनाने की गुफ्तगू की गई है। इलेक्शन कमीशन को विलन बनाने का यहाँ पे तस्करा किया गया है। इंतहाई दिलचस्प समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। 2 रुकनी बेंच के सामने ये समाअत हुई है। जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनका जो कोर्ट है उसमें समाअत हुई है। अगर आज की फ़िलहाल जो इसके अंदर जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि जी अब जो फैसला है वो आज जो है महफूज हो गया है। इम्कान ये था कि आज सुनाया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला कल सुबह 11:30 या 11 बजे का टाइम दिया गया है कि ये सुनाया जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को एक बार फिर जो आज रिलीफ की उम्मीद थी वो नहीं मिल सकी है और चेयरमैन पीटीआई को फिलहाल तोशाखाना केस में अभी अटक जेल में ही रहना होगा। अटक जेल में जो उनके गुजर औकात हैं, उनके क्या सहूलियात है, इसका भी मैं आगे जाके तस्करा करूँगा। इसके मुतालिक भी इंतहाई अहम एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, ये भी मैं आपके सामने करूँगा। अगर मैं वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज समाअत का जिक्र करूँ तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट, उन्होंने अपने जो है दलाइल जारी किए, तफसीली दलाइल हैं जो कि उन्होंने आज भी दिया। और उनका ये कहना था कि जी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इस मामले पे जब जज ने कहा कि जी मैंने फ़ैसला महफूज कर लिया है तो फ़ौरन से इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस जारी करने की ज़रूरत है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जी ये रिमार्क्स जो हैं, ये जो रिमार्क्स आप दे रहे हैं, ये शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है, जो केस इस वक्त चल रहा है, ये रियासत ने नहीं की है। तो ऐसे में ट्रायल, और दूसरी चीज़ ये मौक़िफ़ जो आप ले रहे हैं ये आपने ट्रायल कोर्ट में भी जो है ये मौक़िफ़ नहीं दिया था। ट्रायल कोर्ट का उसी फैसले की बात कर रहे हैं जो कि जज हिमायू दिलावर ने फैसला दिया था। इसके बाद ये हुआ कि फिर जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़, उन्होंने कुछ हवाले देने शुरू किए। उन्होंने भारतीय अदालत का एक फ़ैसला उन्होंने सामने रखा, अदालत के मौजूद अदालत के। उन्होंने कहा कि जी राहुल गांधी को प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर जो है 2 साल की सज़ा दी गई थी। राहुल गांधी ने भी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की थी जो कि खारिज कर दी गई थी और अदालत ने फैसला दिया था कि जी सज़ा मुअत्तल करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी सारी सज़ाएँ जो है मुअत्तल हो जाएंगी। फिर यह हुआ कि जी अदालत में वक्फा हो गया और जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने वो रोस्ट्रम पे आया और उन्होंने ये बात की कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ की वो बात कर रहे हैं, वो दलाइल में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ फैसलों का हवाला उन्होंने कहा मैं भी दूंगा। जब अगर उन्होंने राहुल गांधी के केस का जिक्र किया तो लतीफ़ खोसा ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो बहाल रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने उस फैसले का हवाला दिया और कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो 1 घंटा उस दिन भी उन्होंने उनका ले लिया था और 2 घंटे उन्होंने आज ले लिए हैं। ये तफसीली जो है दलाइल जारी हैं। फिर वकील जो है इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसा सेक्शन वो नहीं पढ़ेंगे जो नया हो। और चेयरमैन पीटीआई के वकील भी 2 बार यहाँ और 1 बार सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दे चुके हैं। जो पिछली समाअत थी उसमें लतीफ़ खोसा ने भी बहुत तफसीली दलाइल दिए थे और अमजद परवेज़ ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज जो कि हिमायू दिलावर की बात कर रहे हैं उनको विलन बनाकर पेश किया है यहाँ पर। फिर जवाब में जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जी जस्टिस खोसा ने उस वक्त कहा था, जस्टिस खोसा के एक फैसले का जिक्र किया कि जी उन्होंने कहा था कि ये टेस्ट मैच का ज़माना अब चला गया है, अब ये T20 का दौर है। और लतीफ़ खोसा ने आपको बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि जी आप अपने दलाइल को जो हैं वो मुख्तसर करें। जिसके जवाब में वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लतीफ़ खोसा ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 3 दिन लिए थे और उन्होंने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज को मश्क सितम बना दिया, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये दोबारा हिमायू दिलावर की बात हो रही है। फिर अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने लतीफ़ खोसा ने एक बयानिया बना दिया है कि ये कोई पहला केस है जिसमें मुलजिम को हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का यही केस है कि जी इमरान खान या चेयरमैन पीटीआई को हक़ दिफ़ा का इन्होंने मौका नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन को शिकायत दायर करने के लिए इजाज़त न होने का एतराज़ उठाया गया। लेकिन अमजद परवेज़ ने कहा कि दर हकीकत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर ही शिकायत दायर करने की इजाज़त दी थी और इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे ऑफिस को कहा तो आपके दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद को मुतल्लिका शख्स कैसे उन्होंने अपने आप को समझ लिया। कंप्लेन दायर करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा? इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो ज़रूरी समझे वो करें, उन्होंने दफ्तर को हिदायत की थी।
अच्छा, फिर ये बहस चलती रही, जो है समाज जो है वो तूल पकड़ती रही, और वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज जो है उन्होंने कहा कि जी उनके दलाइल आज मुकम्मल ना होने पाने की एक वजह है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज ही आपने दलाइल मुकम्मल करने होंगे, जिसका हमने देख भी लिया कि दलाइल भी मुकम्मल हुए और अब फैसला महफूज भी हो गया है, जो कि कल अब सुनाया जाएगा। फिर वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज का ये भी कहना था कि मैंने अदालती नज़ीरें आपके सामने रख दी है, अदालत देख ले कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ यह केस गलत डिक्लेरेशन का है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासों की तफसीलात पब्लिक दस्तावेजात में शामिल है या पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है। उसके बाद ये तमाम जो है समाअत जो है वो खत्म हो गई और अब कल 11 बजे फैसला आना है, जो कि इंतहाई अहम और कलीदी फैसला होगा। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल या उनके लिए रिलीफ जो है वो भी लटक गया है, लेकिन अटक के जेल में उनके क्या शब रोज़ कैसे उनको गुजर रहे हैं, उनके क्या हालात हैं, क्या उनको चीज़ें मुहैया की जा रही है, उस मुतालिक भी इंतहाई अहम और दिलचस्प आज एक खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में एक अटॉर्नी जनरल ने सर्बमोहर या सील्ड एक लिफाफा या एक रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई दिलचस्प और मजेदार उसकी तफसीलात है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। यह कहा गया है कि जी चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है और चेयरमैन पीटीआई के मुल्हिका जितनी भी बैरक्स हैं उनको भी खाली करा लिया गया है, यानी उनके आसपास किसी भी बैरक में कोई कैदी मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जी चेयरमैन पीटीआई को 9x11 के साइज की बैरक दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के वॉशरूम की दीवार को 6 फीट ऊंची और वॉशरूम का साइज 7x7x4 कर दिया गया है और इमरान खान को या चेयरमैन पीटीआई को जेल में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत भी मुयस्सर कर दी गई है। हमें याद है कि कुछ टाइम पहले ये कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई बड़े मुश्किल हालात में, उनको सहूलियत नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जी एक बेहतर क्लास का जो कैदी होने पर चेयरमैन पीटीआई को मैट्रेस दिया गया है, एयर कूलर दिया गया है, 4 तकिए दिए गए हैं, मेज़ है उनके पास, कुर्सी की सहूलत भी उनको दे दी गई है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमे और 25 तारीखी किताबें भी फराहम कर दी गई हैं। एक और चीज़ इसमें अटॉर्नी जनरल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 21 इंच का टेलीविजन भी लगा दिया गया है, रोजाना उनको अखबार मुहैया किया जाता है, उन्हें रोजाना बैरक, वॉशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ भी दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 54 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक इंतहाई दिलचस्प बात है कि चेयरमैन पीटीआई खाते क्या हैं, ये तफसीलात भी सामने आई हैं, बहुत मजेदार तफसीलात हैं। इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को दिए जाने वाले खाने का मेन्यू भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किया है, जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराम की जाती है। दिन और रात के खाने में उन्हें ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिया जाता है और उनकी ख्वाहिश यानी चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश में हफ्ते में 2 बार उन्हें देसी चिकन और हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया है और जेल इंतजामिया हाई प्रोफाइल कैदी को बेहतरीन सहूलियात और सिक्योरिटी भी फराहम कर रही है। ये हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि जेल में अभी हैं, अटक जेल में, उनको कुछ जो सहूलियात दी गई है वो भी सामने है और कल ये तयन हो जाएगा कि आया उनको तोशाखाना केस में रिलीफ मिलता है और उनको जमानत मिलती है नहीं। बादियों नज़र में एक चीज़ ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ और भी मुतअद्दिद केसेस हैं जिनमें उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। ये है चेयरमैन पीटीआई का हाल। अगर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनको वो भी साइफर के केस में जो है वो पाबंद सलासल हैं और आज उनका दोबारा 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है FIA को दे दिया गया, FIA की तहवील में दे दिया गया है, जो साइफर के हवाले से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो एक स्पेशल कोर्ट बनी है जिसके जज अपना अबुल हसनात हैं, उन्होंने दोबारा ये समाअत की है और उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। FIA ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था। ये तमाम तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इसके अलावा 2 और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जिसमें शानदाना गुलजार हैं और अपना अमीन गंडापुर जो हैं उनकी भी जो है वो उनको भी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। ये चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है सारा मामला चल रहा है। जो कानून की अदालतें हैं उनमें जो है चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात जो है वो मुसलसल मुश्किलात का शिकार है, लेकिन एक अवामी अदालत भी लगी हुई है और गुज़श्ता रोज़ हमने ये खबर देखी कि इलेक्शन हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन हुए, 72 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए और वहाँ पे 40 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ या पीटीआई की जमात ने 14 जो हैं वो नशिस्तों पर 14 नशिस्तों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। यानी एक वो बयानिया जो कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बन रहा है, लेकिन एक बयानिया वो भी है जो कि चेयरमैन पीटीआई का अपना बयानिया है और बिलखुसूस उनके जेल में जाने से गालिबन एक कयास यही है कि उनकी मकबूलियत कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई है, जिसका हमने ज़मीनी जो शवाहिद हैं वो गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन में 14 सीटें पीटीआई ने जीत ली हैं।